चुनाव जीते। तो ये ताकत झांकने की बात नहीं, ये नॉर्मल प्रक्रिया भाजपा की है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि चुनाव हारने की बात, ये तो सवाल ही गलत है। मैं नहीं मानता। हम चुनाव जीतेंगे और भाजपा की सरकार राजस्थान में बनेगी, क्योंकि जो ये चुनाव के नतीजे जो आप एग्जिट पोल की बात करते हैं, क्योंकि हम धरातल पे गए, मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र की करीब 444 ग्राम पंचायत है, मैं हर जगह विजिट किया, मैंने हर जगह। लेकिन जिस हिसाब से लोगों का मानना है कि हमें 70 साल में जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा उसको नहीं मिला, लेकिन उन वोटर तक आपके एग्जिट पोल टच ही नहीं कर पाते जो कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मैं तो मेरा मानना है सर, कि मुझे फिर एक चीज समझाइए, ये जो वोटर आप कह रहे हैं कि आपको उसने बताया है कि आपके लिए उसने वोट किया है, ये वसुंधरा के काम को देखकर किया है या नरेंद्र मोदी के काम को देखकर? देखिए, ये दोनों के काम को देख के किया, ये विकास को देख के किया। राजस्थान में विकास जो हुआ है हर क्षेत्र में, आप देख लीजिए, कोई भी विधानसभा उठा के देख लीजिए, कोई भी लोकसभा क्षेत्र देख लीजिए, जितना पहले पैसा आया उससे ज्यादा विकास के लिए तो इतना विकास हुआ, केंद्र का भी आया सर, इतना विकास हुआ तो योगी आदित्यनाथ वहां अली वर्सेस बली क्यों कर रहे हैं? वो तो सब ऐसा है कि चुनाव, बीजेपी राहुल गांधी का चुनाव के लिए हमारे जो लीडर्स हैं ऑल ओवर कंट्री में, हमारे पास लीडर हैं, तो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो विकास गिनाते ना सर, बजरंग बली को दलित लग गए, वो विकास भी गिनाते सब। लेकिन कांग्रेस जो है बहुत ही छोटी भाषा पे उतर आई थी, जैसे मोदी जी की परिवार के बारे में आप देखते हैं सारा, मैं उसमें अलग अलग बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो क्रिएट किया कांग्रेस ने, उसको कांग्रेस ने जातिवाद का क्या, क्योंकि उसके पास विकास को, हमारे पास उसके तथ्य नहीं थे, विकास के लिए बहस करने के लिए उसके पास आधार नहीं थे, लेकिन उसने विकास से हट करके बात करने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं विकास की। संदीप जी, तो आरोप आप पर है, आप राजनीति का स्तर इतना नीचे ले आए कि इनको बजरंग बली को दलित बताना पड़ गया या फिर राहुल गांधी का गोत्र पूछना पड़ गया। मैं नहीं कह रहा हूं ये आप कह रहे हैं, आपने कहा वो नीचे ले आए, आप कह रहे हैं वो ले आए, लेकिन आप कह रहे हैं अभी सर आपकी लाइन थी कि वो पीएम के परिवार को भी ले आए और इस तरीके की भाषा की, उन्होंने विकास की बात नहीं की। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से राजस्थान में जो हफ्ते 10 दिन मैं रहा हूं, मैंने तो चर्चा ज्यादातर वहां के काम पर की। मुख्यमंत्री का जो अपना लोगों के बीच में एक भावना थी कि मुख्यमंत्री कैसी हैं क्या नहीं हैं, सरकार से जुड़े हुए सरकार पर कुछ आरोप भी थे, जैसे भी थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, लोगों का कम से कम दो एक ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जिसको नोटबंदी या जीएसटी कहते हैं, इस पर भी लोगों की में अपने में चर्चा हुई। कहां क्या बैठता है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आपका जो कहना है कि कोई कांग्रेस बहुत नीचे स्तर पर उतरी है, मैंने ये कोई खास देखा नहीं है, बल्कि इसमें दोनों तरफ से कहानी बनती रही है। किसी ने कुछ कहा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जरूरत से ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया दे दी, फिर उसके बाद में प्रतिक्रिया आई, और ये मेरे ख्याल से जनता के ऊपर है वो इस बात को तय करे कि किसने स्तर गिराया किसने स्तर नहीं गिराया। मेरे ख्याल से यहां हम लोगों को इस चीज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे जो लग रहा था कि दो चीजों पर राजस्थान के लोग इस समय निकलकर बाहर आए और वोट देना चाहते हैं। एक, उनके मन में कुछ एक असंतोष रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री के काम को लेकर। उनको लगा कि जिन अपेक्षाओं के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना था, वो उनको लग रहा है कि शायद उनके बल पर नहीं गुजरी है। दूसरी, एक 2014 में कम से कम प्रधानमंत्री से राजस्थान में तो मुझे मालूम है बहुत उम्मीदें थी लोगों को, और एक था जिस तरीके से उन्होंने अपना व्यक्तित्व। इंडिया न्यूज का मंच कार्यक्रम लगातार चल रहा है, हम उसको फिलहाल कुछ देर के लिए रोक रहे हैं, कभी अनुभव नहीं किया है। उस पटल पर भी भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक गिरती दिखी। तो मुझे लगता है ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस को हमको मौका दिया। स्वाभाविक है कि जब हम विपक्ष में हैं तो सबसे पहला हमारा होता है कि सरकार में या उसकी अपेक्षाओं के प्रति क्या लोगों में दुर्भावना होती है या कमजोरियां होती हैं, तो किसी विपक्ष की भूमिका होती है पहले उस पर हमला करना, और दूसरा फिर उसके सामने अपना विकल्प दिखाना कि क्या हम आगे, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं या प्रोमिसेस कहते हैं या वायदे कहते हैं, वो देना। लेकिन अपने में पहली दो चीजों ने जो धरातल पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर दिया था, वो ठीक है, इन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा लेकिन वो कमजोरियां नहीं संभाल पाए। मैं भाषा पर थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले जो अभी आपने बात कही कि दो फैक्टर आपने बताया, एक तो मुख्यमंत्री से लोग निराश थे और दूसरा जो बीजेपी से 2014 में उम्मीद थी वो उम्मीद भी टूटी है। तो आपको लगता है राजस्थान के जो नतीजे होंगे वो 2019 पर भी प्रभाव डालेंगे लोकसभा चुनाव पर? देखिए, थोड़ा बहुत तो अवश्य डालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दूसरी बात है कि मैंने एक चीज जरूर देखी है जिससे मैं भारतीय जनता का और खासकर हमारे लोकतंत्र का, हमारे वोटरों का सम्मान करता हूं, कि चुनाव दर चुनाव वो जरूर बदलते हैं।
ये भी है, कई बार आपने देखा होगा कि एक चुनाव में वो किसी एक पार्टी को दे देते हैं, जहां बड़ा चुनाव आता है या अगला छोटा चुनाव आता है, कभी कभी परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन एक चीज है, क्योंकि मैंने कहा ये दोनों चीजें, मुख्यमंत्री की अपनी भूमिका और उसका काम, और प्रधानमंत्री से लोगों की अपेक्षा और उनके प्रति उनकी बढ़ती निराशा, क्योंकि दोनों ने राजस्थान में कम से कम मेरे हिसाब से एक प्रभाव किया है।